टोटल सेल्स कितनी की है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें होती है कि उसका ग्रॉस मार्जिन कितना है, परसेंटेज क्या है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि 6% उसको जो है ग्रॉस मार्जिन दिया जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन है कि दिस मल्टी। हाय व्यूअर्स, कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं वो आप मार्जिन कमाने के लिए करते हैं। अब नॉर्मली जो बिजनेस एक्टिविटी के अंदर जो मार्जिन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है ग्रॉस मार्जिन, एक होता है नेट मार्जिन, जिसको टॉप लाइन और बॉटम लाइन भी कहते हैं कंपनीज की जो लैंग्वेज के अंदर। तो मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि ये मार्जिन एनालिसिस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, ग्रॉस मार्जिन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नेट मार्जिन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं आपको अब अपने लैपटॉप के ऊपर लेके जाऊंगा और वहाँ पे हम जो है एक डिस्ट्रीब्यूटर की आरओआई बनाएंगे। इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट आपने की, उसके अगेंस्ट आपको क्या प्रॉफिटेबिलिटी हुई, यानी आपका ग्रॉस मार्जिन कितना है और नेट मार्जिन कितना है। तो चलिए आइए चलते हैं लैपटॉप के ऊपर, वहाँ मैं आपको पूरी डिटेल से समझाता हूँ। अच्छा, अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप पे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि एक डिस्ट्रीब्यूटर की आरओआई को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक जो सबसे पहले चीज़ इसमें देखी जाती है वो होता है उसका ग्रॉस सेल्स, कि एक किसी गिवन मंथ में उसने टोटल सेल्स कितनी की है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें होती है कि उसका ग्रॉस मार्जिन कितना है, परसेंटेज क्या है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि 6% उसको जो है ग्रॉस मार्जिन दिया जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन है कि दिस मल्टीप्लाई बाय 6%, तो आपकी जो है ये अमाउंट आ जाएगी जो 1.6 मिलियन तकरीबन बनती है। तो इस तरह आप इसका ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद आपने जो सबसे बड़ी चीज़ इसकी देखनी है कि इसके डिस्ट्रीब्यूटर की इन्वेस्टमेंट कितनी है, जिसमें इन्वेस्टमेंट में हमेशा 3 चीज़ें ली जाती हैं। एक होता है उसका एंड स्टॉक। हर कंपनी जो है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कोई 7 डेज़ का स्टॉक कवर्स रखना चाहती है, कोई 14 डेज़ का रखना चाहती है। तो मैंने 14 डेज़ पे लिया, तो इसका ये एंड स्टॉक आ गया। प्लस फिर इसका मार्केट क्रेडिट कितना है, प्लस इसकी जो है मंथली जो इसके क्लेम्स हैं, पेंडिंग क्लेम्स, वो कितने हैं। जब इन तीनों को क्लब करेंगे तो ये उसकी उस मंथ की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। ये तकरीबन जो है 20 मिलियन जो है उसकी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और ये नॉर्मली एवरेज लिया जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है कि मंथली एक्सपेंसेस उसके कितने हैं। मंथली एक्सपेंसेस में जो सबसे पहली चीज़ आती है, अगर उसका वेयर हाउस जो है वो रेंटेड है तो उसकी जो भी मंथली उसका रेंट है वो आप ले लेंगे। लेकिन अगर उसका जो वेयर हाउस है उसकी अपनी बिल्डिंग के अंदर है तो फिर आप उसकी डेप्रिसिएशन लेंगे। जो नॉर्मली जो बिल्डिंग की जो भी अमाउंट होती है, जो भी उसकी वैल्यू होती है, उसका 5% पर एनम लिया जाता है और उसे डिवाइड बाय 12 करेंगे तो आपके पास पर मंथ उसकी डेप्रिसिएशन की जो है वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, आप इन दोनों में से सिर्फ एक चीज़ लेंगे। अगर तो उसकी अपनी बिल्डिंग है फिर तो आप डेप्रिसिएशन लेंगे, और अगर उसकी रेंटेड बिल्डिंग है तो उस मंथ का जो भी रेंट होगा आप वो रेंट ले लेंगे। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है डिस्ट्रीब्यूटर व्हीकल, कि जो भी उसकी व्हीकल्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ हो रही हैं उनका रेंट कितना है वो आप ले लेंगे। इसमें भी अगेन वही चीज़ आएगी कि अगर तो व्हीकल्स उसकी अपनी हैं तो फिर तो उसका वो एसेट बन जाएगा और उस एसेट का आप जो है डेप्रिसिएशन लेंगे एज ए कॉस्ट। अच्छा, फिर तो ये एक और चीज़ जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है आपके एसआर्स की सैलरीज, कि आपके जो भी ऑर्डर बुकर्स हैं जो मार्केट में जा रहे हैं, जो भी आपने हायर किए हुए हैं, उनकी मंथली सैलरी की जो कॉस्ट है आप वो यहाँ पे ले लेंगे। उसके अलावा आपके डिलीवरी मैंस की जो है वो सैलरीज हैं, प्लस लोडर्स की सैलरीज हैं, प्लस आपका जो बिज़नेस मैनेजर है जो आपके बिज़नेस को देख रहा है, जो एक्सक्लूसिवली जो डिस्ट्रीब्यूटर ने आपके बिज़नेस के लिए हायर किया आप उसको ले लेंगे, उसकी कॉस्ट ले लेंगे, प्लस यूटिलिटी बिल्स ले लेंगे। इसके अलावा मिसलिनियस एक्सपेंसेस जो भी होंगे आप वो ले लेंगे। तो इसके बाद जब इन सारे एक्सपेंसेस को आप क्लब करेंगे तो ये टोटल एक्सपेंसेस आपके पास इस शेप में आ जाएंगे। अच्छा, अब आपने जो है सिंपल सी कैलकुलेशन है कि आपने ग्रॉस जो भी इसका अमाउंट थी उसमें से आपने इसके टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देना, तो ये आपके पास इसकी नेट इनकम आ जाएगी। और इसकी जो आरओआई की जो परसेंटेज आप डिवाइड करेंगे वो करेंगे नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी दिस डिवाइडेड बाय
दिस। तो ये जो है आपकी जो है ROI आ जाएगी पर मंथ की। अब इसमें आप एक चीज़ देखिएगा कि अगर तो उसकी अपनी बिल्डिंग है और उसकी आप डेप्रिसिएशन लेते हैं तो उसकी ROI पे देखिए कितना ज़बरदस्त इम्पैक्ट आता है इसका, कि पहले 1.69 थी, अगर उसकी अपनी बिल्डिंग हो तो 3.38% बन जाती है, तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा बन रही है। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को एनालाइज करके आप खुद फैसला कर सकते हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूटर के ROI को किस तरह बेहतर बना सकते हैं।